गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ होंगे और खूब ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। बेटा एग्ज़ाम्स आपके 19 तारीख से शुरू हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपन एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। First of all, you know that plants make their own food. That's why we call plants as autotrophs. Auto means self and troph means to prepare. Means वो plants जो अपना खाना खुद prepare करते हैं वो कहलाते हैं autotrophs. But there are lots of plants which do not make their own food and we call them heterotrophs. Beside plants, there are animals, especially all animals are called heterotrophs because they cannot make their own food. अब जब वो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, heterotrophs. Why the animals cannot make their own food? Perhaps they do not have chlorophyll. All organisms require food for survival and growth. क्योंकि सभी एनिमल्स को अपने आप को की ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए, इसीलिए वो दूसरे एनिमल्स पे, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मीन्स एक बार फूड को अपने माउथ में इन करने के बाद जो प्रॉपर डाइजेशन होता है, च्यूइंग करना, उसके बाद एनगल्फ करना, आफ्टर दैट डाइजेशन, फिर उसके बाद एसिमिलेशन, ऑल सारे प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। बेसिकली देयर आर टू मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन. First is autotrophic nutrition and second is heterotrophic. Autotrophic means nutrition in which organisms can prepare their own food. Organisms अपना food अगर prepare कर रहे हैं, they are called autotrophic nutrition, and those who do not prepare their own food and they depend on other plants or animals for their food are called heterotrophic nutritions. Difference between autotrophs and heterotrophs. See, the plant, they make their own food because they have chlorophyll. Animals, they do not have the chlorophyll, that's why they cannot prepare their own food. They depends on plants and other animals for their food. That's why they are called heterotrophs. In animals, there are three types of heterotrophs. First is herbivores. Herbivores are those animals which eats और which depends on plants only. Means जो सिर्फ plants को ही खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, plants like grasses, grains, seeds, nuts, fruits and anything which only eats plant products are called herbivores. Like elephants, horses, pandas, sheep, cow, these are. And the carnivorous animals are animals that depends on other animals for their food, like wolves, big cats. Big cats में सभी तरीके के cats आ जाएंगे, lion, tiger and everyone, spider, owls. And the omnivores, omni means both, means those animals which eat plants and animals both are called omnivores. Clear? Includes human, dog, pig, bears, hedgehogs, etc. Now the process of nutrition. Class, ये जो 5 पार्ट्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है, प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा अच्छे से. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. इंजेशन का मतलब होता है टू टेक इन, फूड को अपनी बॉडी में इंटेक्ट करना, लेना, ईट करना, दैट इज कॉल्ड इंजेशन. एंड इंजेशन के बाद डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. जैसे ही माउथ में फूड जाता है, च्यूइंग स्टार्ट होती है, फिर इसोफेगस में फूड जाता है तो वो फिर स्टमक में जाकर डाइजेशन होता है. ये सारी चीज़ें डाइजेशन में आती है. देन एब्जॉर्प्शन, जैसे ही फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है. ठीक है, कि किस तरीके से आपको अभी जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि एब्जॉर्प्शन में कैसे फूड को एब्जॉर्ब किया जा रहा है. एंड आफ्टर द एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको किस तरीके से एसिमिलेट किया जाता है और फिर इजेशन में थ्रो आउट किया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट को.
Now, holozoic nutrition is a process in which animals take in their food. It involves different steps. इंजेशन, डाइजेशन, ये सब चीज़ें होलोजोइक के अंदर ही आती है कि मीन्स वो प्रोसेस जिसमें एक एनिमल फूड को इंटैक्ट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड होलोजोइक. इंजेशन अभी आपको समझाया ही था कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. कोई भी फूड प्रोडक्ट को जैसे ही अपने अपने माउथ में एंटर कराया, वहाँ से इंजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. देन डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन. मीन्स जैसे ही कोई भी बिग, जैसे मान लीजिए आपने रोटी है, रोटी के पीस को लिया, माउथ में डाला, आपके टीथ से जहाँ इस बिग पार्ट है, बिग सब्सटेंस है, उसको टीथ ने स्मॉलर में कन्वर्ट करना शुरू किया, तो वहाँ से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और स्टमक तक डाइजेशन स्टार्ट हो मतलब कंप्लीट हो जाता है. देन एब्जॉर्प्शन, इन द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू इंटेस्टिनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम. मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद जिस तरह से फूड धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता जाता है, वहाँ से जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब करती जाती हैं न्यूट्रिएंट्स को, वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है. देन एसिमिलेशन इज द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय द बॉडी सेल्स. मतलब कि जितना भी ब्लड वेसल्स में ब्लड न्यूट्रिएंट गया है उसको सेल्स तक पहुंचाने का काम क्या कहलाता है? एसिमिलेशन. एंड ईजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव किया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईजेशन. तो प्लीज़ कीप इट इन माइंड, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन, ये 5 प्रोसेस हैं एक न्यूट्रिशन को कंप्लीट होने के लिए. नाउ, क्योंकि हम सभी एनिमल्स को, प्लांट्स को डिवाइड करते हैं बेसिकली 2 पार्ट्स के अंदर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. यूनी मीन्स वन एंड मल्टी मीन्स मैनी. मीन्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल्स के बने हैं वो क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर. और जो मैनी सेल्स के बने होते हैं वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर. क्लियर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी हमेशा सिंगल सेल्स की बनी होती है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी नंबर ऑफ सेल्स की बनी हुई होती है. ठीक है? This is the example. Suppose this Paramecium, amoeba, hydra, these all are the unicellular and lion is a multicellular. Now amoeba nutrition, now we will discuss about how the nutrition takes place in amoeba. Amoeba एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, जिसकी बॉडी की शेप फिक्स्ड नहीं होती है. ये अपनी बॉडी को टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है. ठीक है? तो इट इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स. अमीबा मोस्टली फाउंड इन पॉन्ड वाटर, जो भी पॉन्ड के लेक के वाटर होते हैं वहाँ पर ये मिल जाते हैं. अमीबा ईट्स टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स एज अ फूड, क्योंकि ये पानी में ही, वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं, तो जो भी वाटर के अंदर प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं वो तैरते रहते हैं. तो जैसे ही कोई भी फूड पार्टिकल्स के बॉडी के कांटेक्ट में आता है, ये अपनी बॉडी से कुछ सूडोपोडियाज निकाल लेता है, अपनी बॉडी को कुछ एलोंगेट कर लेता है, और इस तरह से एलोंगेट करता है कि फूड पार्टिकल्स को ये इस तरह से सक करता है. आप देखिए ये किस तरह से इसने बॉडी फूड को एनगल्फ कर लिया. तो इस तरीके से अमीबा फूड को ईट करता है, और ये मेथड कहलाता है फैगोसाइटोसिस. क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीबा. इनसाइड न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल्स यहाँ पर आए तो ये सूडोपोडियाज को अपनी मतलब बॉडी को ही एक्सटेंड करता है, खींचता है, और फिर धीरे धीरे फूड पार्टिकल को अंदर एनगल्फ कर लेता है. फूड वैक्यूल्स, अब ये फूड वैक्यूल बन गया, और यहाँ पर फूड वैक्यूल्स के अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उसके न्यूट्रिएंट्स को सक कर लेते हैं, एंड आफ्टर सकिंग ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वापस से फूड वैक्यूल के थ्रू इजेक्ट हो जाता है, रिमूव हो जाता है. सेम थिंग इज हैपन हियर ऑल्सो. इंजेक्शन हो रहा है, मीन्स टेम्पररी फिंगर्स बॉडी के देखिए यहाँ से निकल रही हैं, जिसको हम लोग सूडोपोडिया कह रहे हैं. फिर डाइजेशन होता है, जैसे ही सूडोपोडिया से यहाँ पर फूड एंटर होता है वहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. ये पूरे न्यूक्लियस यहाँ पे देखिए डाइजेशन हो रहा है. फिर डाइजेशन के बाद ये जो फूड वैक्यूल्स है वो सारा का सारा फूड के न्यूट्रिएंट को सक कर लेते हैं और एब्जॉर्प्शन हो जाता है. एसिमिलेशन में क्या होता है? पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पास ऑन हो जाते हैं, और ईजेशन में बॉडी का वेस्ट रिमूव हो जाता है. ठीक है? सेम प्रोसेस था, इसी को मैंने इलेबोरेट करके बताया है आपको.
फूड वैक्यूल से जो फॉल्स फीट होते हैं, देखो इसके अमीबा के कोई रियल फीट तो होते नहीं है, ट्रू फीट नहीं होते, उनके सच में पैर नहीं होते, उनके जो ये उन्हीं की बॉडी जो है इलेबोरेट होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का काम मूवमेंट में भी होता है, सूडोपोडिया का काम होता है फूड को सराउंड करने के, उसको फिर एक बार एनगल्फ कर लेता है तो फिर फूड वैक्यूल में फूड पहुंच जाता है। ये सारा प्रोसेस है। देखिए यहाँ पर द फूड इज एनक्लोज इन द फूड वैक्यूल, फूड प्लस वाटर, ऑटोमेटिकली यहाँ पर फूड और वाटर है, फिर धीरे धीरे एंजाइम्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म के वो सिक्रीट करते हैं और वो फूड वैक्यूल्स के अंदर का जो फूड होता है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो भी रिमूव हो जाता है। I hope whatever I teach today you understood. If you have any doubt, please ask me. Thank you.